भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवा टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जा रहा है। यह मैच 3 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक आयोजित हो रहा है। मैच शेड्यूल: तारीखें 3 जनवरी से 7 जनवरी 2025। स्थान: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) सिडनी। मैच समय: भारतीय समय के अनुसार। पहला सेशन सुबह 5 बजे से 7 बजे। लंच ब्रेक सुबह 7 बजे से 7:40 बजे। दूसरा सेशन सुबह 7:40 बजे से 9:40 बजे। टी ब्रेक सुबह 9:40 बजे से 10 बजे। तीसरा सेशन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया के लिए कप्तानी करने उतरे जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीता है। टॉस जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान भी इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे। रोहित शर्मा आज कप्तानी के लिए नहीं आ रहे हैं और बुमराह टॉस के लिए आए हैं। उन्होंने टॉस जीता है और भारतीय टीम ने बल्लेबाजी चुनी है। बुमराह ने बताया है कि रोहित को आराम दिया गया है और उनकी जगह शुभमन गिल आए हैं। आकाशदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा आए हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम में बस एक बदलाव है, मिचेल मार्श की जगह बो वेबस्टर आए हैं। भारतीय टीम की प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, विकेट कीपर रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कप्तान प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज। ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11: सैम कॉन्स्टास, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुचेग्ने, स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड, ब्यू वेबस्टर, एलेक्स केरी, विकेट कीपर पैट कमिंस, कप्तान मिशेल स्टॉक, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड। भारतीय टीम की पारी हुई शुरू। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच में भारतीय टीम की पारी शुरू हो गई है। यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ओपनिंग करने उतरे हैं। वहीं मेजबान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टॉक गेंदबाजी के लिए मैदान पर उतरे हैं। टीम इंडिया को 11 रन के स्कोर पर पहला झटका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच में केएल राहुल के रूप में पहला झटका लगा है। मिचेल स्टॉक की गेंद पर केएल राहुल अपना कंट्रोल नहीं रख पाए। ऐसे में राहुल सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए हैं। भारतीय टीम का पहला विकेट 11 रन के स्कोर पर गिरा है। टीम इंडिया के दोनों ओपनर हुए आउट। सिडनी टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत खराब हुई है। केएल राहुल के बाद यशस्वी जायसवाल भी नई गेंद का डटकर सामना नहीं कर सके। ऐसे में टीम इंडिया ने यशस्वी के रूप में 17 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवा दिया है। सिडनी टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत खराब हुई है। केएल राहुल के बाद यशस्वी जायसवाल भी नई गेंद का डटकर सामना नहीं कर सके। ऐसे में टीम इंडिया ने यशस्वी के रूप में 17 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवा दिया है। गिल और विराट संभाल रहे पारी। 17 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। उसके बाद से विराट कोहली और शुभमन गिल पारी को संभाल रहे हैं। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 38 रन है। विराट अपनी पहली ही गेंद पर बाल बचे। अभी वो 21 गेंद पर 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। गिल 29 गेंदों पर 14 रन बना चुके हैं। टीम इंडिया की 50 पूरी। भारतीय टीम ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। गिल के साथ विराट कोहली क्रीज पर टिके हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों का दोनों डटकर सामना कर रहे हैं। 21 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 56 रन है। गिल 20 और विराट 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने अभी तक 11 अतिरिक्त रन दिए हैं। लान ने लिया गिल का विकेट। भारतीय टीम को पहले सेशन की आखिरी गेंद पर बड़ा झटका लग गया है। पिच पर सेट हो चुके शुभमन गिल आउट हो गए। उनका विकेट नाथन लान को मिला। स्लिप में स्टीव स्मिथ ने उनका कैच लिया। 64 गेंदों पर गिल के बल्ले से 20 रन निकले। 25 ओवर के बाद भारत का स्कोर 57 रन पर 3 विकेट है। विराट कोहली 12 रन बनाकर टिके हुए हैं। दूसरे सेशन का खेल हुआ शुरू। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में जारी 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन दूसरे सेशन का खेल शुरू हो गया है। दिन का पहला सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 57 रन के स्कोर पर टीम इंडिया के 3 विकेट झटके। वहीं लंच ब्रेक के बाद अब विराट कोहली के साथ ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे हैं। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का दबदबा। भारतीय टीम को लंच के बाद कोई झटका नहीं लगा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज रन बनाने का कोई मौका भी नहीं दे रहे हैं।
विराट कोहली और ऋषभ पंत को बांध कर रखा है। 31 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट पर 72 रन है। विराट 67 गेंद पर 17 जबकि पंत 18 गेंद पर 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। लंच के बाद 6 ओवर में टीम इंडिया के बल्लेबाज सिर्फ एक बाउंड्री लगा पाए हैं। विराट कोहली की पारी खत्म। भारतीय टीम को सिडनी टेस्ट की पहली पारी में चौथा झटका लग गया है। टीम के प्रमुख बल्लेबाज विराट कोहली को स्कॉट बोलैंड ने पवेलियन भेजा। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर विराट एक बार फिर आउट हुए। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में लगी। 32 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 76 रन है। पंत का साथ देने क्रीज पर रविंद्र जडेजा उतरे हैं। बैकफुट पर भारतीय बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। विराट कोहली के आउट होने के बाद पंत और जडेजा एक एक रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। पंत को कई बार गेंद से चोट भी लग चुकी है। 40 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट पर 81 रन है। 51 गेंद पर इस जोड़ी ने अभी तक सिर्फ 9 रन बनाए हैं। सिडनी में जडेजा और पंत का रिकॉर्ड शानदार। भारतीय टीम को यहां बड़ा साझेदारी की जरूरत है। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा का सिडनी में रिकॉर्ड भी अच्छा है। 2019 में यहां हुए टेस्ट में पंत ने 159 रनों की नाबाद पारी खेली थी। जडेजा के बल्ले से भी 81 रन निकले थे। 2020-21 के दौरे पर पंत ने चौथी पारी में नाबाद 97 रन ठोके थे। पहली पारी में जडेजा ने नाबाद 28 रन बनाए थे। आखिरी सेशन का खेल शुरू। सिडनी टेस्ट के पहले दिन आखिरी सेशन का खेल शुरू हो गया है। रविंद्र जडेजा के साथ ऋषभ पंत ने भारत के लिए मोर्चा संभाल रखा है। 52 ओवर के बाद भारत ने 4 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। आखिरी सेशन में भारतीय टीम विकेट नहीं खोना चाहेगी। ऐसे होता है तो टीम मैच में मजबूत वापसी कर सकती है। ऋषभ पंत ने खराब शॉट खेलकर गंवाया अपना विकेट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच के पहले भारत की आधी टीम आउट हो गई है। भारत को पांचवां झटका ऋषभ पंत के रूप में 120 रन के स्कोर पर लगा है। पंत मजबूती के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 40 रन के स्कोर पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया। खाता नहीं खोल पाए नीतीश रेड्डी। ऋषभ पंत के विकेट के बाद मेलबर्न टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले नीतीश रेड्डी मैच में अपना खाता नहीं खोल पाए। टीम इंडिया को 120 रन के स्कोर पर छठा झटका लगा है। नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत दोनों को स्कॉट बोलैंड ने आउट किया। जडेजा की पारी समाप्त। भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पारी का भी अंत हो गया है। तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉक ने उन्हें एलबीडब्ल्यू किया। जडेजा ने डीआरएस लिया और वह रिप्ले में विकेट के सामने पाए गए। जडेजा के आउट होने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा वाशिंगटन सुंदर का साथ देने उतरे हैं। भारत का स्कोर 7 विकेट पर 143 रन है। भारतीय टीम के 8वें विकेट का हुआ पतन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच में टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई है। भारत ने 148 रन के स्कोर पर अपने 8 विकेट गंवा दिए हैं। टीम इंडिया को ये झटका वाशिंगटन सुंदर के रूप में लगा है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। भारत ने खोया प्रसिद्ध कृष्णा का विकेट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया की पारी बुरी तरह से लड़खड़ा गई है। भारतीय टीम ने 168 रन के स्कोर पर अपने 9 विकेट गंवा दिए हैं। ऐसे में अब आखिरी जोड़ी टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी में बची है। भारतीय टीम की पहली पारी 185 रनों पर हुई समाप्त। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम की पहली पारी 185 रनों पर सिमट गई है। टीम इंडिया ने इस मैच में टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारत की तरफ से ऋषभ पंत सर्वोच्च स्कोर रहे जिन्होंने 40 रनों की पारी खेली। इसके अलावा गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्कॉट बोलैंड ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने किए। इसके अलावा मिचेल स्टॉक के खाते में 3 विकेट आया जबकि पैट कमिंस ने 2 और नाथन लान ने 1 विकेट हासिल की। पहली गेंद पर कोंस्टास का चौका। पहली गेंद पर कोंस्टास का चौका। ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हो गई है। सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास ने पहली ही गेंद पर बुमराह को चौका मार दिया। हालांकि इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को कोई मौका नहीं मिला। 2 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 रन है। इस दौरान बुमराह की गेंद पर ख्वाजा को चोट भी लग गई। कोंस्टास 7 जबकि ख्वाजा 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। बुमराह ने आखिरी गेंद पर लिया विकेट। ऑस्ट्रेलिया के 1 विकेट पर 9 रन।
सिडनी टेस्ट के पहले दिन आखिरी गेंद पर भारतीय टीम को विकेट मिल गया। जसप्रीत बुमराह ने सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा 2 को आउट किया। स्लिप में केएल राहुल ने उनका कैच लिया। इसी ओवर में बुमराह और कोनस्टास के बीच बहस भी हो गई थी। 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर 9 रन बनाए हैं। भारतीय टीम पहली पारी में 185 रनों पर आउट हो गई थी। दूसरे दिन का खेल शुरू। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल शुरू हो गया है। भारतीय टीम आज जल्द से जल्द गुच्छों में विकेट लेने की कोशिश करेगी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहले दिन स्टंप्स तक 1 विकेट पर 9 रन था। भारतीय टीम को मिला दूसरा विकेट। भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे दिन शानदार अंदाज में आगाज किया। कप्तान जसप्रीत बुमराह ने सुबह आते ही मार्नस लाबुशेन को चलता किया। लाबुशेन सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 2 विकेट पर 15 रन है। सैम कोनस्टास भी आउट, ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट गिरा। भारतीय टीम लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने सैम कोनस्टास को भी आउट कर दिया है। भारतीय टीम को तीसरी विकेट 35 रन के स्कोर पर मिली। सैम को मोहम्मद सिराज ने आउट किया। वह 23 रन बनाकर आउट हुए। ट्रेविस हेड भी आउट। कोनस्टास के बाद सिराज ने हेड को किया आउट। 1 ओवर में लिए 2 विकेट तेज गेंदबाज ने सैम कोनस्टास को आउट करने के बाद उसी ओवर में खतरनाक ट्रेविस हेड को भी आउट कर दिया। हेड 4 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट 39 रन के स्कोर पर गिरा। पहली गेंद पर कोनस्टास का चौका। पहली गेंद पर कोनस्टास का चौका। ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हो गई है। सलामी बल्लेबाज सैम कोनस्टास ने पहली ही गेंद पर बुमराह को चौका मार दिया। हालांकि इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को कोई मौका नहीं मिला। 2 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 रन है। इस दौरान बुमराह की गेंद पर ख्वाजा को चोट भी लग गई। कोनस्टास 7 जबकि ख्वाजा 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। बुमराह ने आखिरी गेंद पर लिया विकेट। ऑस्ट्रेलिया के 1 विकेट पर 9 रन। सिडनी टेस्ट के पहले दिन आखिरी गेंद पर भारतीय टीम को विकेट मिल गया। जसप्रीत बुमराह ने सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा 2 को आउट किया। स्लिप में केएल राहुल ने उनका कैच लिया। इसी ओवर में बुमराह और कोनस्टास के बीच बहस भी हो गई थी। 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर 9 रन बनाए हैं। भारतीय टीम पहली पारी में 185 रनों पर आउट हो गई थी। दूसरे दिन का खेल शुरू। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल शुरू हो गया है। भारतीय टीम आज जल्द से जल्द गुच्छों में विकेट लेने की कोशिश करेगी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहले दिन स्टंप्स तक 1 विकेट पर 9 रन था। भारतीय टीम को मिला दूसरा विकेट। भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे दिन शानदार अंदाज में आगाज किया। कप्तान जसप्रीत बुमराह ने सुबह आते ही मार्नस लाबुशेन को चलता किया। लाबुशेन सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 2 विकेट पर 15 रन है। सैम कोनस्टास भी आउट, ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट गिरा। भारतीय टीम लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने सैम कोनस्टास को भी आउट कर दिया है। भारतीय टीम को तीसरी विकेट 35 रन के स्कोर पर मिली। सैम को मोहम्मद सिराज ने आउट किया। वह 23 रन बनाकर आउट हुए। ट्रेविस हेड भी आउट। कोनस्टास के बाद सिराज ने हेड को किया आउट। 1 ओवर में लिए 2 विकेट तेज गेंदबाज ने सैम कोनस्टास को आउट करने के बाद उसी ओवर में खतरनाक ट्रेविस हेड को भी आउट कर दिया। हेड 4 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट 39 रन के स्कोर पर गिरा। जसप्रीत बुमराह के नाम बड़ा रिकॉर्ड। भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो विदेश में भारत के लिए किसी एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। खेल के दूसरे दिन बुमराह ने मार्नस लाबुशेन को आउट कर यह बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। उन्होंने अब तक इस सीरीज में 32 विकेट ले लिए हैं। विदेश में ये किसी एक टेस्ट सीरीज में अब तक भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट हैं। स्मिथ वेबस्टर के बीच 50 रन की साझेदारी। स्टीव स्मिथ और ब्यू वेबस्टर के बीच 5वें विकेट के लिए 50 रन की पार्टनरशिप हो गई।
लगातार विकेट गिरने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला। सेथ स्मिथ को कृष्णा ने किया आउट। स्टीव स्मिथ और ब्यू वेबस्टर के बीच 50 रन की साझेदारी हो गई थी, लेकिन फिर उसको प्रसिद्ध कृष्णा ने तोड़ा। उन्होंने स्टीव स्मिथ को 33 रन के स्कोर पर आउट किया। ऑस्ट्रेलिया का 5वां विकेट 96 रन पर गिरा। दूसरे दिन हुआ लंच। दूसरे दिन का पहला सेशन समाप्त हो गया है। लंच तक 5 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने 101 रन बना लिए हैं। वो इस वक्त 84 रन से पीछे हैं। पहले सेशन में टीम इंडिया ने कुल 4 विकेट लिए और 92 रन खर्च किए। ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्यू वेबस्टर 28 रन पर और एलेक्स कैरी 0-4 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत के नाम रहा दूसरे दिन का पहला सेशन। 101 रन बनाने में गिरे 5 ऑस्ट्रेलियाई विकेट। जसप्रीत बुमराह के नाम बड़ा रिकॉर्ड। भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो विदेश में भारत के लिए किसी एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। खेल के दूसरे दिन बुमराह ने मार्नस लाबुशेन को आउट कर यह बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। उन्होंने अब तक इस सीरीज में 32 विकेट ले लिए हैं। विदेश में ये किसी एक टेस्ट सीरीज में अब तक भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट हैं। स्मिथ वेबस्टर के बीच 50 रन की साझेदारी। स्टीव स्मिथ और ब्यू वेबस्टर के बीच 5वें विकेट के लिए 50 रन की पार्टनरशिप हो गई। लगातार विकेट गिरने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला। सेथ स्मिथ को कृष्णा ने किया आउट। स्टीव स्मिथ और ब्यू वेबस्टर के बीच 50 रन की साझेदारी हो गई थी, लेकिन फिर उसको प्रसिद्ध कृष्णा ने तोड़ा। उन्होंने स्टीव स्मिथ को 33 रन के स्कोर पर आउट किया। ऑस्ट्रेलिया का 5वां विकेट 96 रन पर गिरा। दूसरे दिन हुआ लंच। दूसरे दिन का पहला सेशन समाप्त हो गया है। लंच तक 5 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने 101 रन बना लिए हैं। वो इस वक्त 84 रन से पीछे हैं। पहले सेशन में टीम इंडिया ने कुल 4 विकेट लिए और 92 रन खर्च किए। ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्यू वेबस्टर 28 रन पर और एलेक्स कैरी 0-4 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत के नाम रहा दूसरे दिन का पहला सेशन। 101 रन बनाने में गिरे 5 ऑस्ट्रेलियाई विकेट। दूसरे सेशन का खेल शुरू। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन दूसरे सेशन का खेल शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। भारतीय टीम बचे हुए 5 विकेट जल्द ही लेना चाहेगी। अभी एलेक्स कैरी के साथ ब्यू वेबस्टर क्रीज पर हैं। भारत ने पहली पारी में 185 रन बनाए थे। 39 रनों पर 5 विकेट गिरने के बाद स्मिथ और वेबस्टर ने अर्धशतकीय साझेदारी बनाकर टीम को मुश्किल से निकाल दिया था। ब्यू वेबस्टर बने भारत के लिए मुसीबत। ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट डेब्यू कर रहे ब्यू वेबस्टर कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। वह भारत के लिए मुसीबत बन गए हैं। वह पिच पर खूंटा गाड़कर खड़े हो गए हैं और हर गेंद बड़े आराम से खेल रहे हैं। वेबस्टर इस वक्त 37 रन बनाकर नाबाद हैं। एलेक्स कैरी बोल्ड। ऑस्ट्रेलिया का 6ठा विकेट गिरा। ऑस्ट्रेलिया का 6ठा विकेट एलेक्स कैरी के रूप में गिरा है। कैरी 21 रन बनाकर आउट हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का 6ठा विकेट 137 रन के स्कोर पर गिरा है। ब्यू वेबस्टर का अर्धशतक। डेब्यूटेंट ब्यू वेबस्टर ने कमाल की बल्लेबाजी की और अपनी पहली ही टेस्ट पारी में 50 जड़ दी। वेबस्टर अब भी पिच पर मौजूद हैं और भारतीय गेंदबाजों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने अब तक अपनी पारी में 5 चौके लगाए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने कमिंस को किया आउट। ऑस्ट्रेलिया का गिरा 7वां विकेट। कमाल है, नीतीश ने दिला दिया है विकेट। ऑफ स्टंप के करीब बैंक ऑफ गुड लेंथ। पंच करने वाली गेंद नहीं थी। बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लगा और स्लिप में लपके गए हैं कमिंस। ऑस्ट्रेलिया का गिरा 8वां विकेट। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ऑल आउट के करीब है। उनके 8 विकेट गिर गए हैं। 8वां विकेट मिचेल स्टॉक के रूप में गिरा। नीतीश कुमार रेड्डी ने स्टॉक को आउट किया। ये रेड्डी की दूसरी विकेट थी। इससे पहले उन्होंने पैट कमिंस को भी आउट किया था। ऑल आउट के करीब ऑस्ट्रेलिया। भारत को मिली 9वीं विकेट।
ब्यू वेबस्टर भी आउट। सेट बल्लेबाज ब्यू वेबस्टर भी आउट हो गए हैं। उनका शिकार प्रसिद्ध कृष्णा ने किया। वेबस्टर 57 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया का 9वां विकेट 166 रन के स्कोर पर गिरा। 181 रन पर ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया। भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 181 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत के पास 4 रन की बढ़त है। टीम इंडिया के लिए 3-3 विकेट मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए। वहीं 2-2 विकेट जसप्रीत बुमराह और नीतीश कुमार रेड्डी के खाते में आए। तीसरे सेशन के साथ भारत की दूसरी पारी भी शुरू। तीसरे सेशन के साथ साथ भारत की दूसरी पारी का भी आगाज हो गया है। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए एक बार फिर ओपनिंग करने के लिए उतरे हैं। बता दें कि भारत के पास 4 रन की लीड है। केएल राहुल आउट। भारतीय टीम को पहला झटका दूसरी पारी में केएल राहुल के रूप में गिरा है। राहुल 18 रन बनाकर स्कॉट बोलैंड की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। टीम इंडिया का पहला विकेट 42 रन के स्कोर पर गिरा। बोलैंड का कोई जवाब नहीं। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉट बोलैंड कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। केएल राहुल के बाद उन्होंने यशस्वी जायसवाल को भी आउट कर दिया है। यशस्वी भी राहुल की तरह ही बोल्ड हुए। उनके पास बोलैंड की गेंद को कोई जवाब नहीं था। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 48 रन पर 2 विकेट है। यशस्वी ने 35 गेंद पर 22 रन बनाए। स्कॉट बोलैंड ने विराट कोहली को किया आउट। तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने भारत को तीसरा झटका विराट कोहली के रूप में दिया है। कोहली 6 रन के स्कोर पर आउट हो गए हैं। वह एक बार फिर ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद पर आउट हो गए। भारत का तीसरा विकेट 59 रन के स्कोर पर गिरा है। शुभमन गिल भी आउट। भारतीय टीम का चौथा विकेट शुभमन गिल के रूप में गिरी है। गिल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। वह 13 रन बनाकर ब्यू वेबस्टर का शिकार हो गए। खुलकर खेल रहे पंत। ऋषभ पंत ने 29 गेंदों पर ठोकी 50, गेंदबाजों की ले रहे क्लास। ऋषभ पंत खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर स्कॉट बोलैंड को छक्का मारा। इसके बाद पंत ने लगातार अटैक करना जारी रखा। उन्होंने जल्द ही भारत का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 108 रन है। पंत 22 गेंद पर 45 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत की लीड 112 रनों की हो चुकी है। ऋषभ पंत का विकेट गिरा। ऑस्ट्रेलिया को ऋषभ पंत का विकेट मिल गया है। टीम के कप्तान पैट कमिंस ने पंत को आउट किया। ड्रिंक्स ब्रेक के ठीक बाद पंत आउट हुए। विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने पंत का कैच लिया। उन्होंने 33 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली। इस पारी में 6 चौकों के अलावा 4 छक्के भी शामिल थे। भारत का स्कोर 23वें ओवर में 125 रन पर 5 विकेट है। नीतीश रेड्डी भी आउट। भारतीय टीम का छठा विकेट नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में गिरा है। रेड्डी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए हैं। उनको बोलैंड ने आउट किया। भारत की छठी विकेट 129 रन के स्कोर पर गिरी। टीम इंडिया के पास अब 133 रन की लीड है। भारत ने स्टंप तक बनाए 141 रन। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन स्टंप का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 141 रन बना लिए हैं। जडेजा 9 जबकि सुंदर 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। टीम इंडिया की कुल बढ़त 145 रनों की हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉट बोलैंड ने 4 विकेट लिए हैं। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने 33 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली। यशस्वी जायसवाल ने 22 रन बनाए। इंडिया वीज ऑस्ट्रेलिया 5th टेस्ट डे 2 हाइलाइट्स। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का ये आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है। आज इस मैच का दूसरा दिन था। पहले दिन भारतीय टीम 185 रनों पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया के भी 9 रन पर 1 विकेट गिर गए थे। मैच के दूसरे दिन पहला सेशन भारत के नाम रहा। दूसरे सेशन में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 181 रनों पर समेट दिया। पहली पारी में भारत को 4 रनों की बढ़त मिली।
भारत ने स्टंप के समय तक 6 विकेट पर 141 रन बना लिए हैं। तीसरे दिन का खेल शुरू। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल शुरू हो गया है। टीम इंडिया की ओर से रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 145 रनों की लीड हासिल की थी। कमिंस ने किया जडेजा को आउट। जडेजा कीपर के हाथों लपके गए हैं, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को छेड़ने के प्रयास में बीट हो गए। ऑफ स्टंप के बाहर एंगल के साथ गुड लेंथ गेंद डाली थी। जडेजा गेंद के अंदर आने की अपेक्षा करते हुए डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद गिरकर बाहर गई और बाहरी किनारा लेते हुए कीपर के दस्ताने में समा गई। भारत के 150 रन पूरे। टीम इंडिया के 150 रन पूरे हो चुके हैं। भारत ने इस दौरान 7 विकेट खोए हैं। भारतीय टीम की लीड अब 154 रनों की हो गई है। टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुंदर 12 रन बनाकर आउट। टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। भारत ने अपना 8वां विकेट वाशिंगटन सुंदर के रूप में खोया है। टीम इंडिया का स्कोर 156 रन है। सुंदर ने इस मुकाबले में 12 रनों की पारी खेली। स्कॉट बोलैंड टू मोहम्मद सिराज। भारत को लगता हुआ एक और झटका। स्कॉट बोलैंड ने 5 हासिल कर लिया। मोहम्मद सिराज 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को बल्लेबाज ने पॉइंट की ओर पुश करना चाहा, ऐसे में बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद स्लिप फील्डर उस्मान ख्वाजा के हाथों में गई। तभी थर्ड अंपायर ने रिप्ले में चेक किया तो पता लगा कि ये क्लीन कैच है। स्कॉट बोलैंड टू जसप्रीत बुमराह। इसी के साथ भारत की दूसरी पारी 157 रनों पर हुई समाप्त। स्कॉट बोलैंड के हाथ लगी 6ठी विकेट। जसप्रीत बुमराह बिना रन बनाए हुए पवेलियन लौटे। गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने लेग साइड की ओर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, ऐसे में बल्ले पर नहीं आई गेंद और सीधा स्टंप्स पर जा लगी। भारत की दूसरी पारी 157 रनों पर हुई समाप्त। भारत की ओर से इस पारी में बस ऋषभ पंत ने 61 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, जिसके बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 162 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है। अपनी दूसरी पारी में 4 रनों की लीड को आगे बढ़ाने जब मैदान पर आई भारतीय टीम तो दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़े। तभी स्कॉट बोलैंड की गेंद पर लोकेश राहुल 13 पवेलियन लौटे गए, जिसके बाद बस 78 रनों के स्कोर पर भारत के टॉप 4 बल्लेबाज आउट हो गए। तभी ऋषभ पंत 61 ने आकर पारी को संभाला और तेज गति से रन बनाने लगे। ऐसे में पंत ने अपने टेस्ट करियर का एक और अर्धशतक पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारत ने 5वें टेस्ट मैच में सिर्फ 162 रनों का टारगेट दिया है। हालांकि पिच की स्थिति को देखते हुए ये लग रहा है कि यह टारगेट ऑस्ट्रेलिया के लिए चेज करना आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्कॉट बोलैंड ने इस पारी में 6 विकेट झटके हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का कमाल अपने पहले टेस्ट मैच में लगा दी विकेट की हैट्रिक। पहले कॉन्स्टास उसके बाद मार्नस आखिरी में स्टीव स्मिथ को आउट किया। पी कृष्णा ने किया कॉन्स्टास को आउट। चलिए आ गया है पहला विकेट। ऑफ स्टंप पर फुलर गेंदबाज के ऊपर से मारने का प्रयास, लेकिन हवा में खड़ी कर दी गेंद और मिड ऑफ के पास एक आसान सा कैच आ गया है। पी कृष्णा ने किया मार्नस को आउट। एक और विकेट। चौथे स्टंप पर बैक ऑफ गुड लेंथ कट करने गए, लेकिन सीधा गली के हाथों में कैच थमा दिया है। पूरी तरह से बल्ला नहीं घुमाया था लाबुशेन ने। कृष्णा ने किया स्मिथ को आउट। वह यशस्वी क्या कमाल की कैच ली है। शफल करने गए, ऑफ स्टंप के करीब बैक ऑफ लेंथ डिफेंस में चूके और गली पर यशस्वी ने दाईं ओर डाइव लगाकर ले ली है कैच। बड़ा विकेट प्रसिद्ध के नाम। इस सीरीज में वह टेस्ट मैचों में अपने 10,000 रन पूरा करने से 1 रन से चूक गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए गौतम गंभीर, बताया बीजीटी में क्या खोया और क्या पाया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की समाप्ति हो गई है। सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीत हासिल की।
इस मैच में हार के बाद टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। सिडनी में मिली इस हार के बाद टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और मुश्किल सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने हार के कारणों के साथ उन बातों को भी सामने रखा जो टीम इंडिया को इस दौरे पर हासिल हुआ। गौतम गंभीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के लिए इस सीरीज में क्या सब सकारात्मक रहा, इसका जवाब देते हुए गंभीर ने कहा, इस सीरीज में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन कई चीजें ऐसी रही जो टीम के लिए सकारात्मक रहा। खास तौर से कुछ युवा खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहली बार खेल रहे थे उन्होंने खूब प्रभावित किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल और नीतीश रेड्डी ने अपने खेल से खूब प्रभावित किया। बल्लेबाजी में यशस्वी के अलावा टॉप ऑर्डर में और कोई भी अपना कमाल नहीं दिखा सके। यशस्वी और नीतीश की तारीफ करते हुए गौतम गंभीर ने कहा, यशस्वी और नीतीश रेड्डी ने इस दौरे पर दमदार खेल दिखाया। उनके लिए यह पहला दौरा था और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ये दोनों टीम के लिए इस अनुभव का फायदा उठाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर से घरेलू क्रिकेट को लेकर भी सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा, सभी खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में खेलना अनिवार्य होना चाहिए। इससे न सिर्फ प्लेयर्स की अच्छी प्रैक्टिस होती है बल्कि उनका रिदम भी बना रहता है। बता दें कि टीम इंडिया के कई ऐसे सीनियर खिलाड़ी हैं जो लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में नहीं खेले हैं।